शानी शदीद गुस्से में आता है शानज़े के पास और उसको आकर कहता है कि तुमने बहुत ही खुदगर्जी का मुजाहिरा किया है। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, अगर सजीला तुमसे इतना ही प्यार करती होती तो आज तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाती और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जैसे ही मैंने उससे कहा कि वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है तो साथ ही उसने अपना फैसला बदल लिया और सोचने पर मजबूर हो गई कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है शानी और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे। लेकिन सजीला है कि वो इस बात पर अटक चुकी है कि नहीं, उसको ये फ़ैसला करके ही रहना है और ये जहन बना कर ही वो रखे कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े से शादी करनी है, मेरी तरफ अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात जो है शानी को हज़म नहीं हो रही और काफ़ी परेशान भी है। अभी तक सजीला की माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही है कि तुम ये अपना फ़ैसला बदल डालो, शानी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। आगे से सजीला एक बात कहती है कि शानी मेरे हाथों से कभी नहीं निकलने वाला है। इस बात पे आके कोई गड़बड़ सी लग रही है कि पता नहीं उसकी अगली प्लानिंग क्या है और वो क्या करने वाली है। आप देखेंगे कि शानज़े भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि पता नहीं अब सजीला ने जो बातें की है उसका क्या रद्देमल निकलता है। शानी इस नतीजे पर पहुंच जाता है, चला जाता है शानज़े के घर। वहां जाकर उसकी माँ से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि परेशानी तो है लेकिन इसका हल भी आप लोगों के पास ही है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों तुम पहेलियाँ भिजवाने की कोशिश कर रहे हो। आगे से जवाब देती है शानी जवाब देता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इस रिश्ते पर रजामंद हैं तो आप मुझे बताइए। ये बातें सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये किस किस्म की बात कर रहा है और आज इसको अचानक से ये बात कहाँ से याद आ गई। लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे कामरान से बात करके मशवरा करके फिर बताऊंगी कि तुम्हें क्या जवाब देना है। शानी ये बात कह के चला जाता है। लेकिन जैसे ही शानज़े की माँ बात करती है शानज़े से कि इस तरह शानी आया था और ये बात कहकर क्या है, मुझे तो कुछ यकीन नहीं आ रहा और वैसे भी मुझे दाल में काला ही लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ सजीला के कहने पर ही तुम्हें अपना रहा हो। इस बार शानज़े कहती है कि चाहे जिसके कहने पर भी वो मुझे अपनाना चाहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे अपना रहा है, इसलिए आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रही हूँ। अब आपने कुछ भी नहीं बोलना है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मुझे इस मामले में कामरान से बात करनी है। आगे से वो कहती है कि बाबा का भी यही फैसला होगा, इसलिए बेहतर यही है कि उनसे मत पूछा जाए। मैं जानती हूँ कि जो फैसला मैं करूँगी आप लोगों को वो फैसला कबूल होगा, इसलिए मुझे इस बात की अब कोई टेंशन नहीं है और बेफिक्र हो जाइए आप भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है शानज़े, लेकिन उसकी माँ को दिल में वहम है कि पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों शानी एकदम से आके ये बात कर गया, उसको अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा और बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश में लगी हुई है। सजीला अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है। वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फ़ैसला बदल
बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से अब देखेंगे कि शानजे की शादी हो जाएगी चांदनी के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानजे ही शानजे होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानजे किस कदर अच्छी लड़की है, और इस चीज़ का एतराफ़ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फ़ैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं खाम खा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा। लेकिन मुझे आज इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानजे के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावर के ऊपर से जो पैसों का बोझ था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे। इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है, इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से। मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे, तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा, मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे, इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है, क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानजे को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानजे के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानजे जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानजे मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता।